14वां प्रकरण है चैतन्य का चिंतन। यह प्रकरण आत्मानुभूति की जिज्ञासा जिसे है, भावना जिसे है, ऐसे जीव के लिए परम औषधि है। इसलिए यह परम औषधि है क्योंकि आज तक जिस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, उन जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति तत्व विचार रूप चैतन्य के चिंतन से अनुभूति रूप वह चिंतन परिणमित हुआ कि सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। इस प्रकरण में सबसे पहले ये बात कही है कि एक धर्म गुरु थे जो गांव-गांव जाकर लोगों को धर्म का उपदेश देते थे। एक बार किसी गांव में उनका प्रवेश हुआ और गांव के लोगों ने उन्हें कहा कि आप इतने गांव गए और इतने लोगों को मिले, आज तक मोक्ष किसे मिला और आज तक आत्मा किसे मिला? आपने प्रवचनों में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की, परंतु उन बड़ी बड़ी बातों को जीवन में अपनाकर कौन सुखी हुआ? एक भी तो दृष्टांत बताओ। तो उस व्यक्ति को उत्तर दिया और कहा कि आपके इस छोटे से गांव में 2000 लोग रहते हैं और उन 2000 लोगों के घर पर जाकर के एक एक को पूछो कि कौन सचमुच ही मोक्ष पाना चाहता है और कौन आत्मा को पाना चाहता है। 2000 लोगों में से एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जिसका अंतर्नाद यह कहता हो कि मुझे आत्मा की अनुभूति करना है, मुझे चैतन्य की प्राप्ति करना है। तब उस धर्म गुरु ने यह वाक्य लिखा। उसने ये कहा कि कुआं पानी दे सकता है परंतु प्यास नहीं। ऐसे ही सद्गुरु आत्मानुभूति का स्वरूप समझा सकते हैं, परंतु आत्मानुभूति का स्वरूप समझाने के लिए शिष्य में वो समझने के लिए जो प्यास जगनी चाहिए, उस प्यास को नहीं जगा सकते। और इसलिए सुनने की प्यास जिनमें जगी है ऐसे जीव तो बहुत है, परंतु समझने की जो प्यास है ऐसे जीव कोई विरले है। समूह शरण में करोड़ों जीव भगवान की वाणी सुनने जाते तो थे, परंतु समूह शरण में उस चैतन्य तत्व की अनुभूति की वो अंतर्मुख होकर वह भावना पाने वाले कुछ विरले थे। वे करोड़ों जीव नहीं थे। इसलिए दोनों में ये भेद समझना कि बाहर से अंदर प्रवेश किया उस समय यह क्या जागृति रही कि ये जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये जो चैतन्य स्वभावी ये भगवान आत्मा, यहां जो अंदर प्रवेश कर रहा हूं वो क्षयोक्षम ज्ञान की प्राप्ति के लिए नहीं, परंतु चैतन्य तत्व की अनुभूति के लक्ष्य से ही ये बात सुन रहा हूं। इसलिए वह ज्ञानी
जब भी कहेंगे तब ये नहीं कहते कि इतना आप याद रखो, या तो इतना मैं आपको कल पूछूंगा, इतना आपको जवाब आता है तो आपका अब हित होना पक्का हो गया। सीधी सी बात है कि अंतर में, उसके अंतरंग में ये एक उत्कंठा जगी है, और अधिकांशतः यही होता है कि जितने भी भूतकाल में गुरु हुए हैं, वे गुरु आज हमारे लिए, अभी हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं है। और जैसा सत्संग पाकर प्रत्यक्ष में जो घटित होता है, ऐसा परोक्ष गुरु के साथ तो नहीं, परोक्ष जिनेंद्र भगवान के साथ भी वह घटित नहीं होगा जो प्रत्यक्ष गुरु के वहां सामने घटित होता है। और इसलिए बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें आपकी तस्वीर हमारे घर में रखनी है कि कभी भविष्य में हमारे बेटे भी आपके दर्शन करें। हे सद्गुरु देव, हम आपकी तस्वीर को अपने बेटे के दर्शन के लिए घर में रख के जाए, ये वही फिर बड़ी गलती है कि जो पिछले भूतकाल में हो चुके, उनकी तस्वीर के साथ में हम यदि वहां खड़े हैं तो वह घटित होना बहुत मुश्किल है, जितना साक्षात जो प्रत्यक्ष योग में जो घटित होता है। इसलिए अपने गुरु की तस्वीर बच्चों को मत पकड़ा जाना, अपने बच्चों को बस एक प्यास जग जाए, ऐसा कुछ अंतर में पाकर, ऐसा कुछ अंतर में उस चैतन्य तत्व की अनुभूति के बल पर पाया कि बच्चे को ये बताया नहीं कि ये गुरु गुरु है। क्योंकि हो सकता है आपके लिए आपके गुरु प्रत्यक्ष है, परंतु आपके बच्चे के लिए फिर तस्वीर ही बनकर रह जाए। इसलिए वो एक प्यास ही जगे, और उस प्यास के जगने पर वह बच्चा स्वयं ही सद्गुरु की खोज करे, उसके काल में कोई सद्गुरु का योग उसे मिले। परंतु प्रत्यक्ष जो घटित होगा, ऐसा जिनेंद्र भगवान के सामने भी घटित नहीं होगा। यही चैतन्य तत्व वहां, इसलिए परम कृपालु देव की ये जो आत्म सिद्धि की गाथा हो, लाखों शास्त्रों का सार जो कहा है, उसका कारण यह है। कृपालु देव वहां पर वो सूत्र नहीं लिखते हैं, वहां प्राकृत और संस्कृत के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ इतना ही बता देते हैं, प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार। और उसके रहस्य को तत्वार्थ सूत्र में इतनी गहराई से जो बताया है, और उनकी जो टीकाएं हैं तत्वार्थ सूत्र की, सर्वार्थ सिद्धि टीका में जो उसका विवेचन है, तन्नी सर्गादधिक माधवा, वह सम्यक दर्शन नैसर्गिक होता है और अधिगमज होता है। ऐसे जो भेद है, कृपालु देव ने उन भेदों पर जिस प्रकार से विवेचन किया है 2500 वर्षों में, ऐसा विवेचन कहीं नहीं पाया गया। और इसलिए कृपालु देव ये कहते हैं, नैसर्गिक सम्यक दर्शन, अधिगमज सम्यक दर्शन। प्रत्यक्ष गुरु के योग में जो सम्यक दर्शन होता है वह अधिगमज सम्यक दर्शन है, और प्रत्यक्ष देव गुरु के योग में नहीं होता, वह नैसर्गिक सम्यक दर्शन है। और अधिगमज सम्यक दर्शन और नैसर्गिक सम्यक दर्शन का अर्थ ऐसा मत समझना, क्योंकि ऐसा जो लेते हैं वे भी एक गलती में है।
कि अभी आपने प्रत्यक्ष गुरु या देव की वाणी सुनी, भगवान के समोसरण में भगवान की वाणी सुनने गए और वाणी सुनकर घर लौटे और जो वाणी में सुना उस पर तत्व विचार रूप चिंतन चला और परिणाम ये आया कि निर्विकल्प अनुभूति हुई, सम्यक दर्शन हुआ। तो वह जो सम्यक दर्शन हुआ भगवान की वाणी सुनकर के ही आया है और सम्यक दर्शन पा लिया, या तो साक्षात गुरु की वाणी सुनकर कमरे तक गया और सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। ऐसे सम्यक दर्शन को भी प्रत्यक्ष गुरु के योग में होने वाला सम्यक दर्शन नहीं कहा, ऐसे सम्यक दर्शन को भी अधिगमज सम्यक दर्शन नहीं कहा और नैसर्गिक सम्यक दर्शन कहा। अधिगमज सम्यक दर्शन का अर्थ यह है कि गुरु या देव की वाणी सुनते समय, वो वाणी कान में पड़ती उस समय वह वाणी ऐसी गौण हुई और वाणी के भाव को अंदर में ऐसा उतरा कि उसी समय वहां बैठे बैठे ही वो सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। ऐसे सम्यक दर्शन को कृपाणुदेव प्रत्यक्ष गुरु के योग में होने वाला सम्यक दर्शन कहते हैं और उसका बहुत महत्व है। हजारों शास्त्रों को पढ़कर के जो समझ में नहीं आता वो प्रत्यक्ष गुरु या देव के योग में रहकर ही समझ में आ जाता। इसलिए कृपाणु देव की उस दशा को देखे कि शरीर पर ऐसे मच्छर की चद्दर जैसे शरीर पर बिछाई हो और ऐसी स्थिति में वह आत्मा लाखों वर्षों से करोड़ों के कर्ज में डूबा हुआ हो और कर्ज से मुक्त हो रहा हो, ऐसे ही ये मच्छर के जीव ये जो और मैं जीव, ये कोई पूर्व कर्म के ऋणानुबंध ये पूरे हो रहे हैं, ऐसा वह साक्षात ऐसा जानता है और ये जानता है कि मच्छर के आत्मा के साथ इस आत्मा का बंधा हुआ जो कर्म था, ये कर्म का ऋणानुबंध था, वह पूरा हो रहा है और जो कर्म का उदय आकर ये मच्छर के जीव के साथ ऋणानुबंध पूरे हो रहे हैं, उन ऋणानुबंध के प्रदेश पर मैं कहीं नहीं हूं। मैं अपने चैतन्य प्रदेश के बाहर उन मच्छर के ऋणानुबंध वाले कर्म के प्रदेश पर मैं नहीं हूं। ऐसा वहां सहज भेद ज्ञान जो वर्तता है, उस भेद ज्ञान की स्थिति को ज्ञानी की स्थिति कहते हैं और ये साक्षात कृपालु देव को देखकर जो समझ में आएगा वो हजारों शास्त्रों में कर्म प्रदेश और चैतन्य प्रदेश का भेद पढ़ने पर भी समझ में नहीं आएगा। और ये देख करके ही जो स्वयं के ये जो विकल्प के प्रदेश, उन विकल्प के प्रदेश से न्यारा ऐसा जो ध्रुव, ऐसा जो चैतन्य प्रदेश पर जो स्थित हो चुका, बस वो साक्षात प्रत्यक्ष गुरु के योग में वो अधिगम सम्यक दर्शन पा चुका और उसमें जो रहस्य है बहुत गहन है। ये प्रकरण में बहुत गहन रहस्य है। महावीर भगवान की जो ये कहानी सुनते हैं, कहानी का जो मूल जो हार्द है,
वो उस कहानी में से निकल ही गया है। वो भगवान ऐसा है कि मुनिराज आकाश में से नीचे उतरते हैं और चारण रिद्धिधारी 2 मुनिराज आकाश में से नीचे उतरते हैं। और शेर को उपदेश देने के लिए वन में शेर को उपदेश देने के लिए गए, गांव में नहीं गए, वन में गए। वो वन में जो शेर, जो शिकार करने वाला ऐसा जो मांसाहारी प्राणी, उसे उपदेश देने गए। उनका ऋणानुबंध उन्होंने जाना और ये जाना। इसलिए बहुत बार ऐसा विचार आए कि इनको उपदेश देना है और इनको नहीं देना है। ज्ञानी जानते हैं कि देना है और नहीं देना है, ऐसा जो भाव है वो भाव का कर्ता मैं नहीं हूं, तो मैं कैसे नक्की करूं। और ये समझने जैसी बात है कि भारत देश के अंदर यहां रहे और भारत के लोग प्यासे रह जाते हैं और परदेशी को वहां चैतन्य की बात कान में पड़ती है। आदिनाथ भगवान को भी लोग ये कह सकते थे कि जिसके साथ खून का रिश्ता है, ऐसा आपका बेटा जो 60,000 वर्ष के लिए युद्ध के लिए निकल गया, उसे तो आत्मा की बात नहीं बताई, और जिसके साथ खून का रिश्ता नहीं था, ऐसे गाय, भैंस और बैल वो समोसरण में आते हैं, उन्हें ये बात बताई। वहां उनको विकल्प नहीं है। स्वरूप यह है कि जिनके पुण्य के उदय में ये आत्मा की बात सुननी होती है, उन्हें ये बात सुनने मिलती है। इसलिए एक चैप्टर आता है उसमें, अभागा भरत, प्रदेश में से अभागा भरत, अभाग्य भरत, कि जिनके साथ खून का रिश्ता भी नहीं और जानवर, गाय, भैंस, पशु, पक्षी ऐसे भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने जाने वाले, और ये जो घर में ही वहां पर भगवान आत्मा की बात, और वो 60,000 वर्षों के लिए निकल गया। वहां पर भी आश्चर्य नहीं होता है कि वो वहां युद्ध के लिए निकल गया। जब ये कहानी पढ़ी और उसमें लिखा कि 60,000 वर्षों के लिए निकल गया, इस कहानी में ऐसा नहीं लगता कि भरत ने कुछ गलत किया। भरत ने जो किया वो ठीक ही किया, वो अभागा नहीं लगता। उसका कारण यह है कि हम दुकान खोलकर बैठे हैं और दुकान में व्यापारी बन के वहां बैठे हैं, मालिक दुकान के। वहां 2 व्यक्ति आए। एक ग्राहक ऐसा है जिसके साथ हमारा जो सौदा होना है वो 5 मिनट में निपटने वाला है, और एक सौदा ऐसा है कि जिसमें चलते चलते वो 10 घंटे लगने वाले हैं। तो हम वो जो 5 मिनट का सौदा जिसके निपटने वाला था ना, एक वो और एक 10 घंटे लगने वाले, पहले किसको निपटा देंगे? कि 5 मिनट वाले को चलो निपटा देते,
क्योंकि वो तो लंबा चलने वाला है ना, 10 घंटे, तो वो अनंत काल तक अंदर का काम चलने वाला था, और ये तो 60,000 वर्ष ही था। भरत ने कहा कि ये पहले निपटा देता हूं छोटा वाला काम, क्योंकि जो लंबा चलने वाला है वो तो बाद में, पहले वो छोटा जो खत्म हो जाएगा ना उसे पहले निपटा देता हूं। और वो छोटा है वो उदय है, वो औदयिक भाव है, वो उनके अंदर हमारे लिए ऐसा लगता है अभागा। हम तो उदय भरत को अभागा नहीं जानते। उदय था, वो ऋणानुबंध थे, प्रति समय वे उदय पूरे हो रहे हैं, और क्षायिक सम्यक दृष्टि थे। एक रहस्य ये जो ये जो कथा का जो हार्द जो निकल गया है, नहीं तो ऐसा होगा कि अपने घर के वो बेटे को नहीं बताई बात आत्मा की, और दूसरों को वाह ऋणानुबंध जिनके होते उनके कान में ये बात पड़ती। बहुत से लोग ये कहते हैं, अभी मुंबई के लोगों को आप आत्मा की बात बताते हो, उमराला वाले को तो बताते ही नहीं हो। जिनका उदय उनको मिलेगी। अब मैं चित्तौड़गढ़ तक आऊंगा, या मैं भरूच तक जाऊंगा, या मैं मुंबई तक जाऊंगा, तो यहां के लोगों को छोड़कर मुंबई तक क्यों जाना, भरूच तक, चित्तौड़ तक। और जैसे मैंने आपको कहा, एक व्यक्ति से जो मुलाकात होने वाली है, भद्र भव्य प्राणी है, निकट काल में पाने वाला, ब्राजील में, उस तक वहां पर पहुंचना है, अमेरिका तक। सीधी सी बात है कि उसे उदय अनुसार 2 चारण नीतिधारी मुनि के, ये ऋणानुबंध के जो थे, जिनके साथ ये उनके भाव आए और ये उपदेश देने गए, और वो जो मुंह में हिरण का मांस कहा ना, कुल्ला करने को नहीं कहा था, मुंह धो के आओ और उसके बाद उपदेश देंगे, उपदेश दिया। और पात्रता ये नहीं देखी थी कि ये पात्र है या नहीं, ये शेर। आत्मा की बात सुनने की पात्रता तो होनी चाहिए ना। ये मांस खाने वाले शेर को मैं कैसे उपदेश दूं? तो मुनिराज ने पात्रता देखी कि क्या पात्रता देखी कि वो सुनने के लिए बैठा और मुनिराज पर प्रहार नहीं करता और सुन रहा है, बस सुन रहा है। यही तो उनकी पात्रता। इसलिए कोई भी जीव ये यहां बैठा है, वो पात्र माने या न माने, अभी मांस खा के आया है, कि पात्रता क्या कि वो आया है, वही उसकी पात्रता। सीधी सी बात है कि समोसरण में जो गाय भैंस और ये जो सिंह वाघ गए होंगे ना समोसरण में, जो एक दूसरे को खाते नहीं है ना समोसरण के अंदर, भगवान का प्रभाव ऐसा है कि वहां पर भी करुणा और वात्सल्य प्राणियों में भी। तो जानवरों में जितना समोसरण में जाकर वात्सल्य पाया जाता है, यहां मनुष्यों में भी इस प्रवचन हॉल में आने के बाद इतना वात्सल्य नहीं दिखाई देता जो जानवरों में पाया जाता है। सब बैर भाव भूल जाते हैं। मगर सीधी सी बात है कि जो गाय भैंस के साथ में जो सिंह और वाघ गए होंगे, तो वो जब समोसरण में जाने से पहले कुछ खाके ही तो गए होंगे। तो वो क्या खा के गए होंगे? सब्जी रोटी खा के गए होंगे, तो अपना ही भोजन खा के गए होंगे। सीधी सी बात है कि वो गए हैं, वही उसकी पात्रता। क्या खा के आए वो पात्रता नहीं है। और इस दृष्टि से सब मांसाहारी, सब शराब पीने वाले, सब जितने भी जिन्हें हम पापी कहते हैं, वे सब आत्मा की बात सुनने को बैठे हैं, यही उनकी पात्रता हो गई।
हीनता का भाव ही मिट जाता है कि इसको आत्मा की बात का पता क्या सब। ये पात्र हम नहीं जानते हैं कि अगले समय की पर्याय क्या है। और शेर को जब मुनिराजों ने उपदेश दिया और क्या कहा, उसे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ सिंह की पर्याय में। और क्या कहा कि हे सिंह, वो लिखा था ना फोटो के नीचे, जहां जहां फोटो देखते, हे सिंह तू 10वें भव में तीर्थंकर होने वाला है और ये कार्य तुझे शोभा नहीं देता। और उस सिंह के आंख में से दड़ दड़ आंसू टपकने लगते हैं और वह सिंह उस पर्याय में सम्यक दर्शन पाता है। ये लिखा है, उसमें मूल बात निकल गई। और वो जहां जो फोटो है ना, यहां वो फोटो रखना है अभी, और उसमें नीचे ये खास लिखना है कि मुनिराज ने इस शेर को कहा कि तू 10 भव के बाद तीर्थंकर होगा, और सिंह ने सुना और उसकी आंख में से दड़-दड़ आंसू टपक गए और उसे सम्यक दर्शन हुआ। उसमें एक बात लिखना है कि मुनिराज ने शेर को उपदेश दिया कि तू 10 भव के बाद तीर्थंकर होने वाला है, परंतु भव तेरा भव नहीं, तू चैतन्य मात्र भगवान आत्मा है। ये उपदेश दिए बिना और सुने बिना, वो चैतन्य में लीन हुए बिना सम्यक दर्शन हुआ कैसे? वो चैतन्य का जो उपदेश था वो वहां लिखा ही नहीं है, और वही तो उसका हृदय था, हाथ था, वो उपदेश का, मुनिराजों के उपदेश का केंद्र बिंदु वो था, और वो निकल गया। और ऐसे जहां जहां अभी यहां जो फोटोग्राफ लगाए जाते हैं ना, उसमें एक एक फोटोग्राफ में रहस्य है। और वो जो हाथ, वो यहां नीचे लिखेंगे यहां पर। और उसमें इतना तो लिखा, वो जो भाव है ना उसका, कि शेर को जाति स्मरण हुआ। वो शेर को ये मुनिराजों का उपदेश सुनकर जाति स्मरण ज्ञान हुआ। उस समय कितना समय था मुनिराजों के पास उपदेश देने के लिए? सिर्फ इतना ही उपदेश। और वो सच तो यह है कि वो उपदेश से नहीं, वो इशारे से ही पूर्व भवों का जाति स्मरण हुआ। और जाति स्मरण में ये आया कि जो नकार था कि पूर्व भवों में मारीची की अवस्था में तीर्थंकर परमात्मा की साक्षात वाणी सुनी थी, चैतन्य परमात्मा हुई ये सुना था, और उसमें जो हकार नहीं आता था वो स्मरण में आया, और उसमें हकार आया कि ये बात सही है, स्वीकार किया। इसलिए ये कहा कि 142 देश में आत्मसिद्धि पहुंचे और वहां की भाषा में पहुंचे, एक देश की एक भाषा में वो सिर्फ आत्मा शब्द लिखा हो, और वो आत्मा उस लिपि में लिखा हो, जापानीज की लिपि हो या चाइनीज हो, मैंडेरिन हो, थाई हो, तागालोग हो। उसके पीछे रहस्य ये है, ऐसा है कि सुनने से आत्मा का अनुभव नहीं हो जाएगा, पढ़ने से नहीं हो जाएगा। और इस काल में यह संभावना ही ज्यादा है। उससे ऐसा पढ़ने से समझ में नहीं आया, पढ़ने वाले बहुत होंगे, पढ़ने वाले एक ही वाक्य पढ़ने वाले बहुत होंगे, वो पढ़ने से सम्यक दर्शन नहीं हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के हाथ में समयसार आ गया तो पढ़ने वाले कितने लोग थे उस समय? समयसार तो था, वो शब्द ऐसा इतना एक वाक्य पढ़ने में आया कि विदेश क्षेत्र में सिमंदर भगवान की साक्षात वाणी सुनी थी, वो क्या था कि चैतन्य वो सब स्मरण में आ गया और वो सम्यक दर्शन का कारण हो गया।
वो स्मरण जो है वो ये तो सिर्फ एक निमित्त कारण बन जाता है, मगर वो जो परमात्मा की साक्षात वाणी सुनी थी वो, और आप जो यहां बैठे हैं और एक बार सुनकर यदि अंदर से हकार आई तो वो हकार में भी पिछले पूर्व भोगों के संस्कार महत्वपूर्ण है और कारण होते हैं, वरना हकार आता ही नहीं। बहुत से लोग, हजारों लोग आते हैं और आके चले जाते हैं, और वो कारण बनता है। इसलिए ये कहा कि इस भव में पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे, सम्यक दर्शन न होवे तो भी निराश मत होना, चैतन्य के चिंतन से ये जो गाढ़ संस्कार भी दृढ़ हुए कि यही मार्ग है, ये भी बहुत है। उसका ट्रैक जो है उसमें इतना तो निर्णय, अनुभव तो इस काल में दुर्लभ है, चैतन्य का निर्णय होना यह भी अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा गुरुदेव कहते थे। निर्णय होना, और बेंसरीबेन के वचनामृत में बेंसरीबेन ने भी लिखा, तो पूर्व का इसका ये भाव ये है कि चैतन्य का जो चिंतन है वो शेर के अंदर भी सम्यक दर्शन पाने प्रकट हुआ, उसके पहले ये निरंतर ये चिंतन, उसमें भी प्रोसेस सेम है। चैतन्य के चिंतन के बिना अनुभव हुआ कैसे? वो पूर्व की जो वाणी सुनी थी वो वाणी स्मरण में आती है, ऐसा 7 साल के थे तब से ये अंतर में स्मरण में आता है कि ये जो क्रियाकांड हो रहे हैं, ये मंदिर जाते हैं और ये पैर जो मंदिर तक जाते हैं और पैर आते हैं, ये पैर का चलना ये धर्म होता तो ये तो मुर्दे का धर्म हो गया। वो 7 साल के थे तब याद आता है, और वो जो स्मरण में आता था वो ये बताता है कि ये पूर्व का जो है वही ये है, इस भोग का तो क्या है। ऐसा स्वरूप है भगवान। इसलिए ऐसा चैतन्य तत्व का संस्कार और इतना दृढ़ कि उदय का जो भाव आया है वो उदय के भाव में, वो मैं नहीं हूं। उदय के काल में चल करके मंदिर जाना, या तो फिर एक थाली का माल दूसरी थाली में डाल देना, चावल इधर से एक थाली में से दूसरी थाली में डाल देना, रॉबर्ट भी ये एक थाली से दूसरी थाली में डाल देगा। वहां चेतना नहीं है, वो मशीन भी डाल देगा। इसलिए वो अंदर में जो जागृति की ये धर्म नहीं हो सकता, यदि वो आपके अंदर भी ये स्वीकार होता है तो वो पूर्व भोगों के संस्कार कारणभूत है। आत्मा की अनुभूति से पहले ये जो चिंतन चलता है, ये जो चिंतन 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 चिंतन, वह चिंतन मिथ्यात्व के मंद उदय काल में ये चिंतन चलता है। मिथ्यात्व का जहां तीव्र उदय हो वहां तो चैतन्य का चिंतन भी नहीं चलता। और इसलिए ये होता है कि सिर्फ कपड़े बदल देकर दीक्षा लेना, या कपड़े छोड़कर दीक्षा लेना, या परिवार से दूर जाकर के संन्यास लेके, वहां पर वो जो स्वभाव का जो जोर नहीं है, और वो पहचान नहीं है कि यहां जो मैं हूं, मेरी जो सत्ता है, देह की जो क्रिया हुई, कोई दूसरा व्यक्ति है
कोई दूसरा व्यक्ति वो 4 हाथ जमीन देखकर चलता है, नीचे देखकर चलता है, तो जीवों की जो रक्षा होती है उससे उसे फिर कर्म का बंध होता है, पुण्य का बंध होता है। दृष्टि का जोर ज्ञानी को इतना है कि जब आपको ये नीचे देखकर चलने का भाव आया, जैसे किसी दूसरे व्यक्ति का भाव है, कोई व्यक्ति चलता हो, ऐसे ही नीचे देखकर चलने का भाव, ये कितना प्रभाव दिखाई देता है, ये दूसरे के आने वाले भाव है, ये भाव ही दूसरा है। और जिसे वो भाव आता है उसे कर्म बंध होता है, पुण्य का बंध होता है। ये जो जानन तत्व, ये जो चैतन्य तत्व जिसे भाव आया नहीं है, उसे फिर वो उस भाव आया नहीं तो उसे फिर वो बंधन होगा कैसे? इसलिए जहां भाव आया वहां पर ही बंधन है, जहां भाव है वहां बंधन है। यहां तो उस भाव से न्यारा चैतन्य तत्व है, तो चैतन्य तत्व में बंध नहीं है। और ऐसा जो निरंतर उस चैतन्य के जोर से और चैतन्य के बल से ये चिंतन चले, उस चिंतन का नाम है चैतन्य का चिंतन। और ऐसा चिंतन निरंतर जब चलता है, उस चिंतन की चिंतन 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 में ही फिर वहां अनुभूति रूप वहां पर वो अनुभव। चिंतन ये नहीं था कि मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, चिंतन में सम्यक दर्शन प्रकट करने का चिंतन नहीं है। चिंतन में यह कि चैतन्य मात्र में भगवान आत्मा, ये जो सत्ता स्वरूप चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, बस ये जो चिंतन है उस चिंतन का परिणाम है। इसलिए मुनि होने के लक्ष्य से मुनि होना है, 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 ये दिन रात ये जिनके विचार चलते हैं, दिन रात मुनि होने का चिंतन चलता है, वो मुनि हो ही नहीं सकता। दिन रात जिनके चैतन्य का चिंतन चलता है, ऐसी सहज वितराग परिणति प्रकट हुई कि वो यहां से अलग हो जाता है, वो मुनि हो जाता है। वो चैतन्य के चिंतन के बल पर यह दशा प्रकट होती है। जब तक यहां अंदर में वो स्पर्श नहीं होता नहीं, तब तक वो समझ में नहीं आएगा। ये चिंतन का भाव ये है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि 2 साल से मुनि होने का भाव आता था, इसलिए अब मुनि हो गए। बहुत सालों से मुनि होने का भाव आता था, फिर उसका परिणाम यह निकला कि मुनि हो गए, तो यह बात ठीक नहीं। मगर यही चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा के चिंतन की धारा ऐसी चलती थी कि मुनि हो गए वो पर्याय में, मगर वो मैं नहीं हूं, मैं तो चैतन्य, वो जो तभी भी वो छूटा नहीं है। मुनि का पद ऊंचा है, मुनि का पद ऊंचा है। मुनि की साधना जो है वो साधना सम्यक दृष्टि की साधना से मुनि की साधना ऊंची है। ऊंची क्या है कि सम्यक दर्शन जब हुआ वहां, सम्यक दर्शन जहां हुआ वहां एक कषाई चौकड़ी का अभाव से प्रकट होने वाली वितरागता, और जब मुनि अवस्था में 3 कषाई चौकड़ी के अभाव से प्रकट होने वाली वितरागता, जब ये 25% वितरागता हुई थी और यहां 75% हुई, वो ऊंची साधना का मतलब ये कि इतनी वितरागता प्रकट हुई फिर भी उसमें एकत्व नहीं है, और वहां भी वो चैतन्य का जोर, वो ऊंची साधना हुई कि वहां भी नहीं। और परमात्मा की दशा तो और भी ऊंची, किस लिए? वो दशा के कारण नहीं, वो दशा हुई फिर भी दशा में वो नहीं गया और स्वयं में रहा, वो परमात्मा की दशा ऊंची दशा है।
ऊंची पर्याय में भी अपनापन नहीं, ये ऊंची दशा है। भगवान, ये द्रव्य का जोर ऐसा है, चैतन्य तत्व का जोर इतना है कि पर्याय में प्रकट होने वाली निर्मलता जो वितरागता की, उसमें जो तन्मय नहीं हुआ, वो मुनि होने की पर्याय का राग का जो विकल्प है, उसमें तन्मय कैसे हो सकता है? इसलिए वो चैतन्य का जो चिंतन, जो कहा न, द्रव्य का जोर, दृष्टि का जो विषय है वही उसका चिंतन का विषय है। जो दृष्टि का विषय, ज्ञान का विषय तो पर्याय में आनंद प्रकट होता है। पर्याय में जो आनंद प्रकट होता है, आह्लाद स्वरूप आनंद के सागर जो उछलते हैं, वो ज्ञान का विषय है। मगर जो चिंतन का जो विषय है, वो दृष्टि का विषय है, वो चिंतन का विषय है। बार बार उसका जो जोर, वो जोर ज्ञान के विषय के ऊपर नहीं है, जोर है वो दृष्टि के विषय के ऊपर है। इसलिए ये जो वाक्य अब देखो, चिंतन में इसमें जो ये बात कही कि दूसरे के अनुभव से लिखी गई जो वाणी है, वो वाणी में जब वो अनुभव आया, तब वो अनुभव तो वाणी में आया नहीं। समुद्र किनारे पर बहने वाली ताजी ठंडी हवा को, उस हवा को एक पेटी में भरकर यहां गांव लेके आए तो आ नहीं सकती। जैसे पेटी में समुद्र की हवा को दूसरी जगह लाया नहीं जा सकता, पहुंचाया नहीं जा सकता, ऐसे ही जो अनुभव है, वो अनुभव को वाणी में लाकर के कहीं किसी दूसरे आत्मा तक नहीं पहुंचाया जा सकता। जिसे अनुभव करना हो, वो स्वयं ही समुद्र की ठंडी हवा के पास पहुंचे। ऐसे ही जो स्वयं अनुभव तक पहुंचता है, वही जानता है कि यह अनुभव क्या है। चिंतन का विषय वो दृष्टि का विषय, इसलिए कहा। कृपाणु देव समयसार को गुनगुनाते नहीं है। कांजी स्वामी आत्मसिद्धि को गुनगुनाते नहीं है। और जो गुनगुनाते नहीं है फिर भी ज्ञानी है, बस वो भाव को ग्रहण करने से वे ज्ञानी। और जिन्होंने नहीं गुनगुनाया था, किन्हीं ने नहीं गुनगुनाया था, उन्हीं के द्वारा लिखे गए शास्त्रों को गुनगुनाने में ही हमने धर्म मान लिया। आत्मसिद्धि का पाठ हो या समयसार की गाथा का पाठ हो, जो काम उन्होंने नहीं किया और वो काम करके हम सत्य को पाना चाहे, सत्य के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। एक होई दिन काल मां परमार्थ न पंजे, त्रण काल मां परमार्थ न पंज। उसका भाव यह है कि वो वाणी को नहीं पकड़ता, वाणी के रहस्य को वो देखता है। इसलिए वो निज शुद्धात्मा का चिंतन, ये जो चिंतन के बारे में एक जो प्रकरण में ये लिखा कि करोड़ों भवों की व्रत, शील एवं तपश्चर्या आदि से जो पुण्य बंद होता है, उससे भी उत्कृष्ट पुण्य एक समय के चैतन्य के चिंतन से बनता है। उसका कारण यह है
उसका कारण यह है माता पिता के लिए बचपन से जितनी भेंट लेके जाता था, जिनके साथ रिश्ता है, मगर उससे भी ज्यादा बड़ी और भाव से भेंट लेकर जाता है जिस लड़की से शादी हुई है। अभी दो बात है, शादी से पहले जो सगाई हुई वो चिंतन की स्थिति, वो सगाई जैसी स्थिति। पहले हजारों लड़कियों को देखता था, अब जो देखता था वहां इससे शादी करो, इससे शादी करो, इससे शादी करो, ये विकल्प आता था। अब सगाई जब हो गई तब बाकी की लड़कियों के विचार तो बंद हो गए, मगर अभी यहां एकत्व नहीं हुआ कि ये मेरी पत्नी। वो तो शादी होगी तब ये अपनापन स्थापित होगा। चिंतन की अवस्था यह है कि विकल्प विकल्प राग के द्वेष के थे, अब इतना तो पक्का हो गया कि वो मेरा स्वरूप नहीं, चैतन्य। अब वहां से नजर हट गई। अब जो चैतन्य है, अभी अपनापन स्थापित नहीं हुआ, वो सम्यक दर्शन होगा तब होगा। मगर चिंतन की जो धारा है, वो धारा ऐसी स्थिति है कि सगाई से लेकर के शादी तक की स्थिति है, वो चिंतन है। और समर्पण भाव ऐसा आ गया कि मां बाप के लिए भी जितनी गिफ्ट लेके नहीं जाता था, सगाई होने के बाद उस लड़की के लिए लेके जाता है। कि वहां पर यह है कि बस यही, मित्रों को तो बहुत से मित्र जो बचपन के थे उनको मिलने में जितना आनंद नहीं आता, उससे ज्यादा आनंद आज जो सगाई हुई उस लड़की से मिलने में आता है। वहां पर ध्येय हो गया, बस यही मेरा अपना। अपनापन तो अभी वो पत्नी मानी नहीं है कि पत्नी, मगर इतना है कि बाकी सबसे अलग इसको देखता है कि यही मेरा अपनापन जहां स्थापित हो सकता है। और अपनापन तो तब स्थापित कि जब वो उसका वो जो विषय है वो यही है। वो निरंतर जो आत्मा की अनुभूति से पहले जो चैतन्य का चिंतन चलता है, वो चिंतन इस प्रकार से चलता है। करोड़ों भवों की तपश्चर्या से जो पुण्य का बंध होता है, उससे ज्यादा पुण्य चैतन्य के चिंतन इसलिए कहा क्योंकि चिंतन विकल्पात्मक होता है और विकल्प से बंध है, इसलिए चैतन्य के चिंतन से पुण्य का बंध कहा। नहीं तो कोई कहे चिंतन से बंध कैसे, अनुभव हुआ वो तो निर्जरा का कारण हुआ, और ये चिंतन विकल्पात्मक है, अनुभव निर्विकल्प है, इसलिए चैतन्य के चिंतन से जो पुण्य का बंध हुआ। और गहराई से देखे तो ऐसे चैतन्य के चिंतन के बल पर जो पुण्य का योग होता है, पुण्य का बंध होता है, उस पुण्य के बंध से आगामी काल में जो उदय में आता है भाव, बंद हुआ, उससे जो पुण्य का बंध होता है, उससे भविष्य में प्रत्यक्ष सद्गुरु या प्रत्यक्ष देव का योग और सानिध्य मिलता है कि जिस योग में रहकर ऐसा लीन हो जाए कि बाद में कोई बंध ही न हो। वो चैतन्य के चिंतन से जो पुण्य बनता है, पुण्य शब्द का प्रयोग किया है, और वो अघाटी कर्म में गया, और सदगुरु का और सच्चे देव का योग जो मिलता है वो पुण्य के उदय से, वो अघाटी के उदय से मिलता है, घाटी के उदय से संयोग में घटित होता है ना, इसलिए।
और उसके भी अलग अलग एंगल्स है। कभी अवसर मिला तो ये एक एक दृष्टांत की दिशा सच्ची हो गई, बस इसीलिए वो चैतन्य के चिंतन से पुण्य ऐसा बनता है जैसा आज तक नहीं बनता था। पूर्व में देहलक्षी थी, क्रियाकांड वाली देहलक्षी जड़ लक्षी साधना थी, अब ये चैतन्य लक्षी साधना है, इसलिए दोनों की दिशा अलग अलग है। और इसलिए ये पुण्य का बंध बता करके चिंतन की महिमा बताई है। ऐसा है। और ऐसी चिंतन की धारा जब तक नहीं चलती तब तक सम्यक दर्शन भी नहीं, इसलिए उससे पहले अनिवार्य रूप से ऐसे चिंतन की धारा चलती ही रहती। और ये कहा कि जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है, कषाई की मंदता का लाभ उठाकर ये कार्य ज्ञानी कर लेता है। और कषाई की मंदता का लाभ उठाने का भाव ये है कि वो जानता है कि पानी का जो फोर्स है, नल में से पानी आता है, धीमे धीमे आता है तो वो रुकेगा, और तेजी से यदि कोई वाटर पंप में से कुएं में से आता हो और वो हाथ भी नहीं रोक सकता, फेंक जाता है। ऐसे ही कषायों की मनता के काल में वो इस चैतन्य का चिंतन हो सकता है। ये बात इसलिए कही, इसलिए ही ज्ञानी रास्ते पर चलते वक्त, बस में जाते वक्त, ट्रेन में यात्रा करते वक्त किसी को उपदेश देने नहीं लगते कि यही सच्चा, यही सच्चा, यही सच्चा। नहीं तो एक एक दे सकते हैं ना, रास्ते पे कोई भी गया, तू आत्मा का कल्याण कर, तू आत्मा का कल्याण, वो नहीं देते। अत्यंत विनय भाव से विनयवान होकर कषाय की मंदता को ज्ञानी देखते हैं, और ज्ञानी जानते हैं जहां विशुद्धि होती है वहां देशना होती है। जब उसके कषायों में इतनी विशुद्धि नहीं है तो वो देशना क्या है? कषायों की मंदता ये कि जिसका ऐसा योग होता है। अब मुंबई में जो प्रवचन होने वाले, हम ट्रेन से अभी मुंबई से यात्रा करते हुए आए, जिस सीट पे हम वहां पर थे उसके सामने वाली सीट पे कोई भाई थे पास में ही। अब एक वाक्य से ही वो विरमगामना धक्का खाधा छे, इतना बोलना शुरू हुआ, और तब से जो रुचि जगी उनको कि मुंबई में हमारे वहां तक पधारो और कार्यक्रम रखेंगे बोरीवली में, और 3 घंटे तक चालू ही चालू रहो, चालू बोलो और जवाब दो और बताओ और बताओ और बताओ कि ये क्या है चैतन्य की बात जिसको मिलनी है। अब वो कहां वो जाने वाले हैं भावनगर, ऊपर की बर्थ पर पूरी रात भर तो सोए, पता ही नहीं कि कौन है। तो सुबह उठने के बाद में फिर वो 3 घंटे का समय जो था उसमें ही ये चर्चा हुई। ज्ञानी इतना जानते हैं कि जहां विशुद्धि है वहां देशना है, और दूसरी बात यह कि जिनके साथ ऋणानुबंध है उनके साथ ये देशना का व्यवहार, और इन उदय के ऋणानुबंध में और इन विशुद्धि हो या शुद्धि हो उनमें मैं कहीं भी नहीं हूं। मैं त्रिकाल शुद्ध चैतन्य मात्र हूं। एक समय के लिए भी ये विस्मृति जिनको नहीं है वे ही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है जिन्हें ये विस्मृति नहीं रहती वह ज्ञानी है। वह ज्ञानी मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि वो पर्याय है, मैं चैतन्य मात्र हूं। ऐसी चैतन्य के चिंतन पर चर्चा हुई, आगे का प्रकरण लेंगे। आप समस्त परमात्माओं ने कषायों की विशुद्धि पूर्वक, मंदता पूर्वक यह जो वाणी सुनी, आप परमात्माओं को प्रणाम।